तो बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या बेसिकली? और कितने टाइम बाद ये जो शख्स है, ये डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है? यानी बाइपोलर ऑर्डर में है, तो क्या है? और जब ये बाइपोलर ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आएगी और कितना टाइम लगता है इसकी तशख़ीस में या इसको किसी इंसान को साथ टैग लगाने में कि यार आप बाइपोलर डिसऑर्डर ये पेशेंट बन चुके हैं और ये इसकी मैनेजमेंट है, ये इसका इलाज है? अच्छा, महज़ गुस्से पे, उसकी बुनियाद पे आप बाइपोलर डायग्नोज़ नहीं कर सकते किसी को कि कोई एग्रेसिव है, तो वो बाइपोलर है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये यूँ समझ लें कि अगेन एक खामख़याली है और आम लोगों पे बेशुमार टर्म्स ऐसी होती हैं जो कॉमनली अब्यूज़ हो रही होती हैं। आप मिसयूज़ कर रहे होते हैं, जी। इसका वो सही मतलब नहीं होता। ये एक कॉमन या लेमैन टर्म होता है जो लोगों में राइज हो जाता है बड़े आसानी से। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक प्रॉपर डिज़ीज़ है और इसमें कोई भी डिज़ीज़ है ना, उसके एक जो बेसिक एलिमेंट है या एक बेसिक उसका फीचर है, वो ज़हन में रखें कि कोई भी डिज़ीज़ हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, चाहे वो एक कोई भी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड हो, साइकोसिस से रिलेटेड हो, इवन सब्सटेंस यूज़ हो, सिंपल सिगरेट स्मोकिंग हो, जिसे निकोटिन डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिनके मैंने नाम लिए और जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इलनेस में या मेंटल डिसऑर्डर्स में आता है, तो उसका एक बेसिक फीचर है और वो फीचर है कि आपकी ज़िंदगी डिसफंक्शनल होगी, इम्पेयरमेंट है। तो इम्पेयरमेंट सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, वो इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या सोशल हो या तीनों लेवल्स पे हो? इन आप बीमार हो, मतलब आप काम-काज के काबिल नहीं हो। आप बीमार हो, आपकी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत दोनों मुतासर, मुतासर हो रही हैं। ठीक है? तो सिंपल सा बेसिक बॉर्डरलाइन एक यूँ समझ लें कि एक आपके पास एक क्राइटेरिया है, एक कट ऑफ पॉइंट है, जिसको आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप डिसफंक्शनल हैं, काम-काज आपसे रह रहे हैं, आप जो सोशल फंक्शनिंग है या सोशल गैदरिंग्स हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको मीट नहीं कर पा रहे और दिन-ब-दिन पीछे हटते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी की जो मेन स्ट्रीम है, उससे निकल रहे हैं, तो समझ लो कि आप ठीक नहीं हो। अब आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ़ के साथ और ये स्ट्रगल करते-करते आप डिसफंक्शनल हो जाते हैं। फिर आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, फिर आपको इलाज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत होगी, फिर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करनी होगी। ठीक है। ये ज़हन में रखें।